Hello, my viewers, and this is the reading for the sign of Sagittarius for the next 6 months, that is from January to June 2024. Now, please check your Sun, Moon, Rising, and Venus, and then the reading can resonate with you more. Now, for the next 6 months, the planet which is ruling, जो आपके चारों तरफ planet की energy रहेगी, वो रहेगा Neptune. Now, what is Neptune? Your fantasies, yearnings, longings, potential for illusion. तो अगले 6 महीने आप लोग नेपट्यूनियन एनर्जी में रहेंगे, मतलब आप ड्रीमी वर्ल्ड में रहेंगे, फैंटेसाइज करेंगे, चीज़ों को क्लियरली आप देख नहीं पाएंगे और आप भ्रमित हो सकते हैं और आप खुद अपने आप को ही धोखा दे सकते हैं। आपको लगेगा कि जो रियलिटी है, जो आप ड्रीम वर्ल्ड में है, वो आपको लगेगा वही रियलिटी है, जो रियलिटी है वो आप सोच रहे हैं कि रियलिटी नहीं है, तो आप धोखा भी खा सकते हैं, गलत फैसले भी ले सकते हैं। सो बी केयरफुल इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। जो हाउस आपका इफेक्ट हो रहा है वो 3rd हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। तो अगले 6 महीने जो है आप लोग कुछ नया कोर्स, जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग नई सर्विस में जा सकते हैं, नया जॉब पकड़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या फिर वो लोग नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, कोई न्यू लर्निंग कर सकते हैं। एंड आपका नेबरहुड इफ़ेक्ट होगा इन द सेंस कि हो सकता है कि आपके पड़ोसियों से आपके रिश्ते बदल जाएं, अच्छे भी हो सकते हैं अगर बिगड़े हुए हैं तो। बट बी केयरफुल कि धोखा ना खाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई धोखा दे रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपके नेबरहुड से कनेक्टेड है। आपका 3rd हाउस विल बी इफेक्टेड इन द नेक्स्ट 6 months एंड there is a very strong energy of learning something new in the next 6 months. आप कोई नई ट्रेनिंग, कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या कुछ लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द एरीज। जो एनर्जी आपके चारों ओर रहेगी वो रहेगी एरीज की एनर्जी। Now, what is Aries? The energy around you is dynamic and spontaneous. Crusading, impulsive action is likely. Aries एनर्जी होती है लीडरशिप की, एक्शन लेने की। तो अगले 6 महीने आप लोग कुछ एक्शन लेंगे, बट बी केयरफुल। जो भी आप चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ नया जॉब पकड़ना चाहते हैं या कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, सो बी केयरफुल, क्योंकि नेपट्यून काम कर रहा है तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन आप एक्शन ज़रूर लेंगे। आप जो करना चाहते हैं उसके प्रति आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे। वी हैव गॉट द नंबर 1 कार्ड, पैशन इग्नाइटेड। नंबर 1 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो आप लोग नई शुरुआत करेंगे विद लॉट ऑफ पैशन एंड लॉट ऑफ एनर्जी, जैसा कि एरीज एनर्जी शो करती है। ये दोनों एक ही एनर्जी होती है। किसी नई चीज़ की शुरुआत अपने जीवन में करने जा रहे हैं, कुछ पुराना चैप्टर क्लोज करके जीवन में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। कोई नई रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आ सकती है। ओवरऑल अगर 6 महीने आपकी लाइफ में बहुत स्वीटनेस रहेगी। स्वीटनेस का मतलब है कि अगर कोई रफ़ पैच आता है तो आपको ये याद रखना है कि कि जो हमारे स्वीट पल होते हैं, जो अच्छी यादें होती हैं, उनको याद रखना है। कभी कभी हम उनको ध्यान नहीं देते हैं। जो मीठी मीठी यादें होती हैं, जो हमको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया हुआ, जो ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, उनको याद रख के आगे बढ़ना है। और अगर कोई रफ़ पैच आता है तो वो पुराने अच्छे दिन याद रखे ज़िंदगी में सब कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपके मन मुताबिक चले, कुछ अलग भी हो सकता है। कुछ रफ़ पैच भी आ सकता है। एंड द रोमांटिक कार्ड यू हैव गॉट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड विच इज़ ट्रू लव। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो जो लोग रोमांटिक पार्टनर की तलाश में हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग इन लव। और ये आपका सोलमेट हो सकता है, आपको किसी से सच्चा प्यार हो सकता है, अट्रैक्ट कर सकते हैं आप, और नेक्स्ट वी हैव गॉट द मून कार्ड, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है सैजिटेरियस अगले 6 महीने। हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत हो, और हर चीज़ हमारे मन मुताबिक नहीं चलती है, तो जो कुछ भी हो उसमें आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट यू हैव टू एडजस्ट एंड मूव ऑन इन लाइफ। अगले 6 महीने आपको डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एरीज एनर्जी आ रही है, डिसीजन मतलब एक्शन लेना, और नेपट्यून आ रहा है, तो ये शो करता है कि अगले 6 महीने में आप को बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो बहुत सोच समझ कर लें। और
यू नो बहुत इमोशनल होके या फैंटेसी वर्ल्ड में रह के ना यू नो कोई भी फैसला ना ले। अनदर ब्यूटीफुल कार्ड यू गॉट इज़ हैप्पीनेस। तो अगले 6 महीने में आपकी आपकी ज़िंदगी में जैसा कि हो सकता है जो रिलेशनशिप चाहते हैं या बिजनेस में नई शुरुआत या मनी वाइज भी अच्छा दिख रहा है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ हैप्पीनेस अराउंड यू इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि आप पुराना छोड़ करके कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो जो भी रास्ता आप चुने वही चुने जो आपको खुशी दे, जो आपका दिल का ट्रू डिज़ायर हो उसी को चुने। नेक्स्ट वी हैव गॉट द इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन यानी कि जो आपके अंदर की आवाज़ कह रही है उसी को करें। आपको अगर लगे कि दिस इज़ द राइट पाथ फॉर मी देन ओनली यू डू इट। अगर आपको दिल से लगे कि नहीं शायद आप ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है तो उसको ना लें, और अपने अंदर की आवाज़ को सुने और समझें अपने इंट्यूशन को। अपने आप को ट्रस्ट करें कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसको ट्रस्ट करें, उसको डाउट ना करें कि नहीं आप डर के कारण सोचें कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। So be confident in yourself. Next we have got the penguin card, authentic, यानी कि reach out to your tribe in times of need. Family gives you strength when you face a storm. Love your uniqueness. You are full of surprises. Break free from others' expectation. Just be yourself. तो बहुत ज़्यादा दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे ना चलें, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दें और अपने ट्राइब और अपनी फैमिली के साथ रहें और उनको सपोर्ट दें और उनसे भी सपोर्ट लें। ओके, नेक्स्ट वी हैव गॉट द फिनिक्स ट्रांसम्यूटेशन 29 नंबर 11 2 and 1 आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू सजिटेरियस। आपका जो भी पेन रहा है पिछले साल उसको चेंज करें। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है चेंज करना, तो उसको चेंज करके एक नई शुरुआत करें। किसी के प्रति कोई दुर्भावना या हेट्रेड या जेलसी या कोई भी नेगेटिव फीलिंग ना रखें, अपने अंदर कोई नेगेटिव ना रखें और फीलिंग ना रखें, और जो भी आपके जो पेन है उनको हैप्पीनेस में बदलने की कोशिश करें। बी पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ें। जो हो गया लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स और उसको छोड़ दें। नेक्स्ट वी इन द टैरो वी हैव गॉट the Knight of Pentacles, the Star, then we also have the Six of Wands, very beautiful energy we have got, and the World. तो अगले 6 महीने में आपको बहुत बड़ा चैप्टर अपनी लाइफ में क्लोज कर रहे हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ वर्ल्ड, इज़ अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन, सक्सेस, फॉरेन ट्रैवल्स, कैन बी एनीथिंग, और आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब लोग आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करेंगे और आपको फेम भी मिल सकती है, आप नाम कमा सकते हैं। लोग आपकी ओर देखेंगे कि वाओ सजिटेरियस इज सो सक्सेसफुल, सो गुड इन देयर वर्क, और आप अपने फ्यूचर पे काम करेंगे, फोकस्ड रहेंगे, अपने आप को हील करें, होपफुल रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे अगले 6 महीने, वेरी ब्यूटीफुल, और आप धीरे धीरे प्लानिंग करके आगे बढ़े। दिस इज़ व्हाट द टैरो सजेस्टिंग, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी है कि आपने पिछले साल बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, चाहे वो रिश्ते में हो चाहे वो वर्क में हो, आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बट यू डिड नॉट गिव अप। तो अगले आने वाले 6 महीने में यू विल नॉट गिव अप, चाहे आपको जितने चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, यू विल नॉट गिव अप, you will keep fighting, and but slowly and steadily you should plan for the future. Guarded रहें, जो भी आपको ज़रूरत है caution के साथ आगे बढ़े, and you will be very successful in your workplace also. और क्योंकि आप अपने वर्क में भी कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में, तो आपके लिए स्टार कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी होपफुल कार्ड। सो नेक्स्ट वी कम टू कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है सजिटेरियस को, तो उसका आंसर है रिकवरी, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। रिकवरी का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट पेन से रिकवर कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप अपने आप को हील कर चुके हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपने अपने आप को रिकवर कर लिया है। अगर आपका मनी लॉस हुआ है या किसी आपकी जॉब चली गई है तो आप न्यू जॉब ज्वाइन करेंगे, और जो भी आपका लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। और अगर हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इशू है तो आप डेफिनेटली एक चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, और यू विल बी हीलिंग अ लॉट इन द नेक्स्ट 6 months. So very beautiful energy Sagittarius, and this is what I have for you, or all the best. Wish you all a very happy new year. See you next time. Bye bye.